के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने बाकायदा फ़ैसला देना है और इंशाअल्लाह जो फ़ैसला आएगा हम उन पर आमीन करें। लाडले को पूरी खुली दी और ऐसा नहीं चलेगा। मैं पहले दिन से यही कहता आ रहा हूँ कि हुकूमत जो है बिल्कुल तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। जितनी मर्जी आप कुर्बानियाँ दे दे, जो मर्जी कर लें, का फैसला चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है। इलेक्शन अपनी डेट पे आए थे। आप नहीं समझते कि इलेक्शनों से पहले कोई एक ऐसा धमाका होने जा रहा है जो कि उन्होंने लानिया बदमाशियां कर रहे हैं। आज की जो कन्वेंशन आप करवाने जा रहे हैं, ये आखिर इसका मकसद क्या है, पर्पस? इसका पर्पस है जी, जो ये आल वकला कन्वेंशन है जी, ये आल वकला कन्वेंशन है जी सिर्फ सुपरमेसी ऑफ लॉ पर। जी नाजरीन, आज मुल्क भर में वकला कन्वेंशन का इंतज़ाम किया गया है। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे साथ एक सीनियर वकील तारिक महमूद सिंधु साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज की जो वकला कन्वेंशन है ये किस बेस पे है और किस पर्पस के लिए है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। हारून जी, सब क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। इसका मकसद क्या है, पर्पस? इसका पर्पस है जी, जो ये आल वकला कन्वेंशन है जी, ये रूल ऑफ लॉ पर, यानी कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जो जत्थे का जत्था हमारे पर मुसल्लत कर दिया गया है और ये जो रजीम चेंज किया गया है और इमरान खान साहब जो हमारे कायदे लीडर हैं उनको बाकायदा रजीम चेंज करने के बाद ये जत्थे को इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़रिए PDM को हमारे पर मुसल्लत कर दिया गया। ये आज से 1997 में देख लें, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, अदलिया पर हमला किया था। हम अदलिया आज़ाद चाहते हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, आइन की पासदारी चाहते हैं। हम कानूनदान हैं, हम लॉ ऑफ सुपरमेसी पर बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। हमारी जो रियासत भी जो सी है वो ये इस सतून है। ये सतून उस वक्त खड़ा होगा जिस वक्त हमारा आइन खड़ा हुआ है। जहाँ पर आइन है वहाँ पर उसकी, जहाँ आइन की पामाली होगी वहाँ पर ये वकला जितने भी हमारे वकला साहिबान हैं ये वकला सरापा एहतजाज बनेंगे। और ये जो इन्हें कहते हैं कि जनाब के 90 डेज़ में जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जिसमें लिखा आर्डर में ये कहा गया था कि विद इन 90 डेज जो है ना ये चेयरमैन इलेक्शन करवाएंगे, गवर्नमेंट इलेक्शन करवाएगी। अब ये इलेक्शन कमीशन ने अपने पास से जो है वो एक डेट जो सी है वो एक्सटेंड कर दी है, जबकि इलेक्शन कमीशन के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। आर्टिकल आप देख लें कि 254 में ये क्लियर है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई सवाबदीद की नहीं है जिसमें वो अपनी वो जो डेट है वो आगे इसको एक्सटेंड कर सके। इन हालात में जो सा ये चाहते हैं कि इलेक्शन यहाँ पर ना हो। इस वक्त जो आवाम में पिज़राई जो सी है वो इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं मोहतरम, उनकी पिज़राई बहुत ज़्यादा है। ये डर रहे हैं, ये खौफ में मुतमला हैं कि ये किसी तरीके से अगर ये इलेक्शन हो गया और ये क्लीन स्वीप इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम PTI कायदे मोहतरम हमारे इमरान खान साहब करेंगे। और उनको डर है, खौफ है कि अगर ये इलेक्शन हो गया तो हमारा जो साहब समझ लें कि हम फिर इस गवर्नमेंट में नहीं है। ये जो इन्होंने NRO भी जो लिया है, ये बाकायदा ये NRO को जो इन्होंने बिल पास करवाया है जिसमें जो अकाउंटेबिलिटी में जो जितने भी जो सेक्शन थे उनको रिपील किया गया और बिल के ज़रिए, कौमी असम्बली के बिल के ज़रिए इनमें भी इन्होंने यही कहा कि जो NRO जो पहले मिला था वो अब मुशर्रफ के दौर में अब फिर इन्होंने दोबारा NRO लिया है। इन हालात में अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इनडायरेक्ट जो सा है ये अदलिया पर हमला है और ये कंप्लाइंस जो सी है वो ऑनरेबल कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरी है। और अगर ये इसकी पासदारी नहीं करेंगे, ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो ये जो सा है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आएगा। और इंशाअल्लाह उलदीज़ वैसे प्रोसीडिंग ऑलरेडी हियरिंग जो सी है वो चल रही है और हम अदलिया पर पूरा हमारा एतमाद है। और वो ये तो पहले भी लोग जो से जत्थे के जत्था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर हमला कर चुके हैं, अब ये इनडायरेक्ट जो सा है ये हमला करने की कोशिश में हैं। अब ये चाहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो इनकी जो एलोकेशन जो होनी है वो किस तरीके से होनी है, इनकी जो सी है ये जो सो मोटो जो एक्शन लिया जाता है ये विद इन 30 डेज जो सा है वो बाकायदा अपील उसमें फ़ाइल हो सकती है। यानी कि इस किस्म के जो अच्छे खंडे जो से हैं ये काम जो से हैं ये बिल के ज़रिए चाहते हैं और ये इनकी जो सी बदनीयती पर अमल है। और ये चाहते हैं कि ये किसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने बाकायदा फ़ैसला देना है
और इंशाअल्लाह जो फ़ैसला आएगा हम उन पर आमीन करेंगे। अच्छा सर, मैं ना रोज़े अव्वल से जब से ये शुरू हुई है, ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है पीटीआई का और हुकूमत का, मैं पहले दिन से यही कहता आ रहा हूँ कि हुकूमत जो है बिल्कुल तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। जितनी मर्जी आप कुर्बानियाँ दे दे, जो मर्जी कर लें। अब इन केस आज अगर फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का कि इलेक्शन करवाए जाएं, जी इनका फैसला, चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है, इलेक्शन अपनी डेट पे आए थे। आप नहीं समझते कि इलेक्शनों से पहले कोई एक ऐसा धमाका होने जा रहा है जो कि उन्होंने लानियाँ बदमाशियाँ कर रहे हैं, जी हम मार देंगे या मर जाएंगे। दूसरे नंबर पे जो कल असेंबली फ्लोर पे वज़ीर आज़म ने खड़े होकर ये बात की है कि जी ये लाडले को पूरी खुली दी और ऐसा नहीं चलेगा। यानी कि ये चीज़ें साफ बताती हैं कि ये इमरान खान का रास्ता रोकेंगी नहीं, बल्कि इमरान खान का रास्ता तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जी गुजारिश ये है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ना, ये चाहती है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब जो हैं, जो हमारी अदलिया का एहतराम करते हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं और आइन की पासदारी करते हैं, वो बाकायदा हर कोर्ट में बाकायदा वो पेश होते हैं। वो इस्लामाबाद भी कोर्ट में पेश होते हैं, वो हाई कोर्ट में पेश होते हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश होते हैं, सेशन जज की अदालत में पेश होते हैं। तो ये चाहते हैं कि ये किसी भी तरीके से पेश ना हो। और ये जो उनका बयानिया है ना वज़ीर दाखिला का, राना सनाउल्लाह खान का, वो कहते हैं कि जनाब के या ये रहेंगे या हम रहेंगे। ये एक पॉलिटिकल पर्सन को ये लैंग्वेज नहीं इजाज़त देती। आप पॉलिटिकल आदमी हैं और ये आप ज़ातियात इंतकामी दुश्मनी के ज़ुमरे में ये आप बात कह रहे हैं और ये तबाही के ज़ुमरे में आती है। मुल्क को इस तरफ मत धकेलें और ये इंकलाब की सूरत को इख्तियार कर जाती है कुछ ऐसी बातें। आप पुराने पॉलिटिशियन हैं और इस पॉलिटिशियन में आप इस किस्म की आपको स्टेटमेंट जो सी है इंतकामी कार्रवाई के हवाले से देते हैं कि आपको जेब नहीं देती। आप एक हुकूमत के एक आप कैबिनेट का हिस्सा हैं और मेरा ख्याल है कि आपको इस किस्म की जो लैंग्वेज है और इसका ये आपका जो बयानिया है, ये एक तबाही का रास्ता है और इंतकामी कार्रवाई आपके जहन और दिमाग ये क्लियर बता रहा है कि आप इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। और आपकी ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्लियर है कि ये आपकी ये जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है सारी मेलाफाइड है। आप देखें ना, ये आसाम खान नियाज़ी साहब एक हमारे वकुला कम्युनिटी के एक हमारे मेंबर हैं, ऑनरेबल हमारे मेंबर हैं, बैरिस्टर हैं, यूके से बैरिस्टर की 12 लाख किया हुआ है। ज़िंदगी में इनके